कहा जाता है कि संसद में उठती हर आवाज़ जनता के दिलों की धड़कन होती है। लेकिन भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और सारे सांसद लोग अपने अपने फ्लाइट और गाड़ियों से दिल्ली की तरफ पहुंच चुके हैं और शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और कल शीतकालीन सत्र की पहला दिन था। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां पार्लियामेंट में हो रही हैं उससे यही आदमी उम्मीद लगा सकता है कि बस वहाँ अब तो यही लगता है कि बस केवल बयानबाजी के लिए संसद में तीनों सत्र की शुरुआत होती है और चलती है। लोग सोचते हैं कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है तो हमारे बेसिक मुद्दे क्या है, हमारी दिक्कत क्या है, हमारी परेशानियाँ क्या है, किस चीज़ पे बात होनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सारे पार्टियां, नेता, विपक्ष सबको ही अपने अपने आप को अलग कर रहा है। पूरे भारत में एसआईआर को लेकर के चर्चा है। तरह तरह के बीएलओ अधिकारी लोग अपने आप को आत्महत्या, जहर, सुसाइड तरह तरह की कैसे आ रही हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होता है कि अगर इस तरह की घटनाएं क्यों आ रही है, इस पर क्यों नहीं चर्चा होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अभी बिहार में बुलडोजर जस्टिस अपने चरम पे, अपने पीक पे है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। कितनी सख्त गाइडलाइंस होने के बावजूद भी अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या साबित करना चाहता है कार्यपालिका, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। अभी आपने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ से कुछ ही दूरी पे संसद है, पार्लियामेंट है, उसके सामने इस तरह की बम ब्लास्ट होती है जिसमें 9-10 लोगों की मौत होती है। उस पर जांच एजेंसियां जांच कर रही है अपना, लेकिन वो चूक हुआ तो हुआ कैसे। सब चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, उस पर बात क्यों नहीं होती, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। क्यों लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है हर जगह। गरीबी का स्तर क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है। हमारी शिक्षा में किस तरह की सुधार लाया जाए, किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है पार्लियामेंट और संसद में। आपने देखा कि बिहार में कल विधानसभा चुनाव के जितने भी एमएलए जीत के आए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे एमएलए लोग हैं जिनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता और एमएलए और शपथ ग्रहण लेना नहीं आता। उनको देख करके पढ़ना होता है, बोलना होता है, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर संसद में, विधानसभाओं में पहुंचेंगे तो आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की बयानबाजियाँ और किस तरह की अपने आपके हक और हिस्से की बात होगी, आपकी आवाज़ उठेगी। इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए और अच्छे लोगों को चुनिए जो आपकी हक और हुकूक की बात कर ले पार्लियामेंट में जा कर के।